आपके महागठबंधन से दो दलित विधायक बीजेपी का दामन थाम लिए, क्या कहना चाहेंगे? इसलिए हम निश्चित तौर पर मुरारी और संगीता जी को कह देना चाहते हैं कि माफ कदापि समाज के लोग आप लोगों को नहीं करेंगे। अब इसके बाद चुनाव में जाकर के अपनी स्थिति को आकलन ये लोग करेंगे। एक भी अनुसूचित जाति और खास करके रविदास के लोग वैसे चारित्रिक घृणित चरित्र के राजनीति करने वाले लोगों में विश्वास नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। और लोकतंत्र में जो जो जनता के विश्वास को तोड़ा है वह मुंह के खानी खाया है। भाजपा भी मुंह की खानी खाएगी। आने वाले लोकतंत्र 2024 और 25 के महापर्व में जनता बीजेपी को सबक सिखलाने का काम करेगी। देखिए, बिहार में वर्तमान में एनडीए की सरकार है, लेकिन जो विपक्षी दल के विधायक है लगातार उनके टूटने का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के 2 विधायक और राजद के 1 विधायक, जिसमें टोटल 3 विधायक एनडीए का दामन थामे हैं, भाजपा का दामन थामे हैं। उसमें 2 दलित विधायक, एक पूर्व मंत्री मुरारी गौतम और एक संगीता कुमारी जो मोहिनिया से आरजेडी से विधायक है। हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र राम है जो हरसिद्धि के पूर्व विधायक है, पूर्व में महागठबंधन सरकार में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल को। आपके महागठबंधन से 2 दलित विधायक बीजेपी का दामन थाम लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर 2 जो दलित विधायक भाजपा का दामन थामे, समाज के विश्वास को उन लोगों ने तोड़ा है। समाज उन्हें माफ नहीं करेगी। और जो अनुसूचित जाति में खास करके जो रविदास समाज के लोग खासा गुस्से और आक्रोश में हैं, क्योंकि बाबा साहब के रास्ते के विरोधी, बाबा साहब के संविधान के विरोध करने वाली पार्टी, समाज को तोड़ने वाली पार्टी, इस समाज को सामाजिक रूप से कमजोर करने वाली पार्टी, इस समाज को प्रताड़ित करने वाली पार्टी भाजपा में जो दामन थामने का काम इन लोगों ने किया है, निश्चित तौर पर दलित समाज को इन लोगों के द्वारा धोखा दी गई है। और ये समाज कदापि इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। लगातार जो आपके पार्टी से विधायक टूटते आ रहे हैं, चाहे विधानसभा में बहुमत साबित करने के दिन हो, शिवहर से आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, और भी बहुत सारे विधायक लगातार टूटते जा रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि आपके पार्टी से विधायक टूट रहे हैं? वजह दूसरा नहीं है, भाजपा डरी और सहमी हुई है। देश के अंदर जो वादा खिलाफी भाजपा ने की है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात प्रत्येक साल 2 करोड़ की जो थी, या फिर किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात थी, इन तमाम वादों पर फेल की है बीजेपी। और केंद्र की सरकार या बीजेपी अब डरी हुई और सहमी हुई है। देश और राज्य के अंदर, खास करके बिहार के अंदर, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरने के कारण जनता में विश्वास समाप्त हो गई है बीजेपी का। तो जब लोकतंत्र में जनता के अंदर विश्वास खत्म हुई है, तब बीजेपी के द्वारा चाहे स्वतंत्र एजेंसियों की धमकी या फिर जो है पैसे का दुरुपयोग करके, देश के धन और संपत्ति का दुरुपयोग करके भाजपा को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वैसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूं जो भाजपा के फेरे में आकर के समाजवाद के धारा को कमजोर कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो विश्वास उन लोगों पर की थी, उन लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिन इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और बीजेपी भ्रम में है, चाहे जितना खरीद फरोख्त कर ले, विधायकों को तोड़ ले, लेकिन इससे क्षण समयों के लिए सत्ता में रह सकती है। लोकतंत्र में जो जो जनता के विश्वास को तोड़ा है वह मुंह के खानी खाया है। भाजपा भी मुंह की खानी खाएगी। आने वाले लोकतंत्र 2024 और 25 के महापर्व में जनता बीजेपी को सबक सिखलाने का काम करेगी। हमारे दल के विधायक जो टूट रहे हैं, मैं उन्हें भी कह देना चाहता हूं, और खास करके दलित समाज के वैसे लोगों को कह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ही मात्र ऐसी एक पार्टी है जो संगठन में भी आरक्षण का रोस्टर पालन करना। और संगीता की बात कही है, मेरे दल से कही है, मुझे तो शर्म आ रही है कि आखिर पार्टी टिकट दी विश्वास करके सदन में लाई, और सदन के अंदर जो प्राथमिकता दी जा रही थी
हमेशा नेता के द्वारा और अधिक से अधिक समय देकर के उसे नेतृत्व पर निखारने के लिए जो मौका मिल रहा था, और प्रवक्ता भी बनाया गया, विधायक के बाद प्रवक्ता भी संगीता को पार्टी बनाई विश्वास करके, लेकिन पार्टी को यह धोखा नहीं दिया, समाज को धोखा दिए, समाज का विश्वास राजनीति में घटाई है संगीता। इसलिए हम निश्चित तौर पर मुरारी और संगीता जी को कह देना चाहते हैं कि माफ कदापि समाज के लोग आप लोगों को नहीं करेंगे। अब इसके बाद चुनाव में जाकर के अपनी स्थिति को आकलन ये लोग करेंगे। एक भी अनुसूचित जाति और खास करके रविदास के लोग वैसे चारित्रिक घृणित चरित्र के राजनीति करने वाले लोगों में विश्वास नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो, और मुंह के खाने आने वाले दिन में नहीं खाना पड़ेगा। आमतौर पर जो आपके पार्टी के कई विधायक शामिल हुए हैं, चाहे महागठबंधन के जो विधायक शामिल हुए हैं, खासकर ये चर्चा चल रहा है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, और राजद उस इच्छा को पूरी करते नहीं दिख रहे थे, टिकट की बात कंफर्म नहीं कर रही थी, इसलिए वो बीजेपी का दामन थामे कि लोकसभा का भी चुनाव लड़े। देखिए, इसीलिए मैं आपको बताया, विधानसभा के बाद अगर लोभ और लालच पकड़ा कि हम लोकसभा जाएंगे, तो जनता वोट करती है। जनता लोकतंत्र की मालिक है, भाजपा लोकतंत्र की मालिक नहीं है। लोकतंत्र में मतदाता मालिक है, और जनता मालिक के विश्वास को जिसने भी तोड़ा है, जिसने भी धोखा दिया है, जनता समय पर उसे सबक सिखलाने का काम किया है। इसलिए इन लोगों को अगर लोभ और लालच है और लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा को इस बात को सोच लेनी चाहिए कि धार्मिक उन्माद फैला करके, जातीय उन्माद फैला करके, देश के पैसे का गलत दुरुपयोग करके कुछ समयों तक सत्ता में रह सकता, लेकिन भाजपा ये बात समझ ले कि जनता का विश्वास नहीं ले सकती। जनता में कहीं भी विश्वास नहीं है भाजपा के प्रति। धार्मिक संवेदना जगा करके और देश के लोगों को ठगने का काम कर रही है, वोट कलेक्ट करने का काम कर रही है। भाजपा को तो ये सोचनी चाहिए कि आखिर देश का आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगा, देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों की आमदनी दुगुनी कैसे होगी, गरीबों को काम कैसे मिलेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे सुदृढ़ होगा, इन पर बात नहीं हो रही है। और वोट के मात्र इस बात को नहीं समझ रहे। जनता से इन्हें मतलब नहीं है भाजपा के लोग को। अगर जनता से मतलब होती तो जनता के लिए काम करके 2024 में वोट की बात करते, न कि विधायक को खरीद करके और सत्ता के अंदर जाने का काम करते। इसलिए निश्चित तौर पर देश के पैसे का दुरुपयोग, जनता के हित में जो होना चाहिए सदुपयोग, उसको अहित में ले जाकर के पैसे का दुरुपयोग करके विधायकों पर डोरा डाल करके या फिर डरवा धमका करके या सत्ता में काबिज होना चाहते। समय पर देश की जनता और राज्य की जनता समझाने का काम करेगी। और स्पष्ट आपको मैं बतला दूं कि राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो बाबा साहब के संविधान के अंदर जो सामाजिक न्याय की धारा दबी हुई थी और समाज के अंदर जो हालात था, सामाजिक रूप से जो समाज प्रताड़ित हो रहे थे, बोलने का अधिकार नहीं था, बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, तो लालू प्रसाद यादव जी ने हिम्मत और ताकत दी और बराबर बैठाने का, एक घाट पर बकरी और शेर को, बाघ को पानी पीने की स्थिति किसी ने सामाजिक रूप से पैदा किया तो लालू यादव ने किया। और आर्थिक न्याय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दे रहे हैं, और उसमें खास करके रविदासों का सवाल। आप जानते हैं कि मुझे प्रथम बार टिकट मिली और नेता सहयोग करके, मदद करके हम सदन के अंदर गए, और सदन में प्रथम बार में ही हमको सचेतक बनाया गया, और सचेतक के बाद प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। और इधर जब चुनाव नहीं लड़ पाया कतिपय कारणों से, तो मुझे जो है अनुसूचित जाति के खासा कल्याण हेतु आयोग जो 9 वर्षों से बंद था, उसका गठन करके सभी आयोगों को संचालित किया गया, और मुझे रविदास समाज से उठा करके मुझे आयोग का अध्यक्ष बनाया गया बिहार के अंदर। और नेता के प्रति, नेता के अंदर हमेशा गरीब, दलित, अनुसूचित जाति हो या फिर सामाजिक न्याय के जो भी लोग हैं उन पर जो है ट्रस्ट किया, और उसी ट्रस्ट के माध्यम से संगीता पर विश्वास थी। लेकिन संगीता के द्वारा जो धोखा दिया गया है, मुरारी गौतम के द्वारा जो धोखा दिया गया, समाज इसे कतई माफ नहीं करेगा। मुरारी गौतम और संगीता की बात हो रही है, तो वहीं आपके पार्टी के एक दलित विधायक है रामवृक्ष सादा, जब बहुमत साबित हो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाजपा के पास औकात ही नहीं है कि हमको खरीद ले, हम कट्टर लालूवादी है। तो एक जहां दलित
विधायक जो है ऐसी बातें कर रहे हैं और वही 2 विधायक टूट जा रहे हैं। देखिए, जहां तक चरित्र का सवाल है तो जाति आधार पर नहीं होता है, व्यक्ति आधार पर होता है। और जिसके अंदर भी चरित्र नहीं है, राजनीतिक चरित्र को क्या मजबूत रखेगा? रामवृक्ष सदा जो कहा वो किया, कर रहे हैं, अभी भी मजबूती से है। लेकिन जिनके अंदर लोभ और लालच है और चरित्र नाम का चीज राजनीतिक रूप से नहीं है मजबूत, तो निश्चित तौर पर वह धोखा देंगे। और वह खास करके दलित समाज को धोखा दिए हैं, दलितों का विश्वास राजनीतिक में तोड़ने का प्रयास किए हैं। इसलिए यह समाज उन्हें माफ नहीं करेगी और आने वाले समय में समाज उन्हें सबक सिखलाने का काम। चलिए, तो आप सुन रहे थे राजेंद्र राम को, जिस तरह से लगातार बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है। लगातार 2 दलित विधायक और एक और विधायक है बीजेपी का दामन थाम लिए हैं और कहीं ना कहीं आगे लोकसभा चुनाव को लेकर इसको जोड़ा जा रहा है। कई ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं, खबरें चल रही हैं कि जो नए नए विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। तमाम ऐसी बातें हैं। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।